फ्यूल क्राइसिस, अभी तो पेट्रोल पंप भी नहीं खुला है। वो भेड़ बकरी क्यों तैयार हो जाती है वहाँ पे, या फिर जमा क्यों हो जाती है? इट्स बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट, सर्वाइवल बायस। इसमें से आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं भाई जिन्होंने कभी जिंदगी में 50 के ऊपर पेट्रोल नहीं डाला है। इंडिया में लोग काफी अनएजुकेटेड है भाई, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स, एज आई सेड, मोस्ट सेल्फिश क्रिएचर्स आउट देयर। गुड मॉर्निंग गाइस, लाइन देख रहे हो? फ्यूल क्राइसिस इज रियल माय फ्रेंड्स, है ना। आज इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, द फ्यूल क्राइसिस माइंडसेट। ये देखो, सारे लोग मस्त लाइन में लगे, हम लोग मस्त आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। भूभू भाई, जंप द बाइक एंड एंजॉय योर लाइफ। बेसिकली मैंने बाइक आज इसीलिए निकाली, आपको एक रियल लाइफ सोशल एक्सपेरिमेंट देना था भाई, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आप इसको बोल सकते हो। ये देख रहे हो, द हर्ड्स शीप मेंटालिटी, है ना। ये देखो ना भाई, ये 2-3 दिन से ऐसा ही चल रहा है भाई, फ्यूल क्राइसिस। अभी तो पेट्रोल पंप भी नहीं खुला है, पेट्रोल पंप खुलने से पहले इतनी भीड़ है। वो देख रहे हो लाइन, अरे 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 कब मिलेगा? वो खत्म हो जाएगा स्टॉक 1 घंटे में। द फ्यूल क्राइसिस इज रियल माय फ्रेंड्स, फ्यूल क्राइसिस इज रियल, है ना। रियल है कि रियलिटी है कि रूमर्स है? चलो आज आपका डाउट क्लियर कर लेते हैं। आई लाइक दैट पर्सन बाय द वे, है ना। मस्त अपनी अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कोई फर्क ही नहीं गिर रहा है ना। दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे माय फ्रेंड्स, द मेंटालिटी, है ना। तो यही से मैं यू टर्न ले लेता हूँ, बस आपको प्रैक्टिकल प्रूफ देना था कि भाई क्या क्या हो रहा है ना। हमारे लिए क्या है भाई? इट्स अ प्रैक्टिस, सोशल एक्सपेरिमेंट, रियल लाइफ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, है ना। तो समझते ज़रा ये सिचुएशन क्या है और ये क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल है। नाउ रिमेंबर, ये क्यों हो रहा है पता है? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पैनिक। पैनिक क्यों हो रहा है भाई? फेक न्यूज़ ऑन द सोशल मीडिया, है ना। जहाँ पे मैं आपको एक रियलिटी चेक दे देता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। वैसे मेरा मन है ऑफ रोडिंग करने का, तो मैं क्या करता हूँ, पहले थोड़ा सा ना डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो चलो आपको जाते जाते थोड़े से और प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ, ताकि आपको ये जो फ्यूल क्राइसिस माइंडसेट है इसके बारे में डिटेल में आप इसको समझ सको कि भैया फ्यूल क्राइसिस माइंडसेट क्या होता है और इतनी भीड़ क्यों है। पेट्रोल पंप तो चालू भी नहीं हो रहा है, फिर भी इतनी भीड़ है ना। व्हाट इज हैपनिंग माय फ्रेंड्स? वी आर जस्ट जंपिंग द बाइक, नथिंग एल्स। वो देखो भीड़ देख रहे हो? ऐसा भीड़ मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, सीरियसली। फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट पेट्रोल एंड डीजल, है ना। सीएनजी वालों को तो आदत होगी, मतलब जो रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे सीएनजी नेटवर्क काफ़ी वीक है, तो वहाँ पे तो ऐसी लाइन यूजुअली रहती है, लोग 4-4 घंटे रुकते हैं, क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम है भाई रुकने के लिए, है ना। इतना टाइम है रुकने के लिए, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं ग्रो करने के लिए लाइफ में। तो अपना कंटेंट कैसा है पता ना भाई, इट्स माइंडसेट बेस्ड, है ना, कि अपन ने ये लाइफ कैसे बिल्ड की है भाई, द माइंडसेट, है ना। यह माइंडसेट का खेल है सब। तो आज समझते हैं भाई इस रियलिटी को, ग्राउंड रियलिटी को, द डार्क रियलिटी, कि कैसे सच को जैसे बाहर निकलने के लिए बहुत टाइम लगता है, सालों का टाइम लगता है, वैसे पैनिक बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। व्हाई? बिकॉज इट्स अ सर्वाइवल मैकेनिज्म माय फ्रेंड्स, है ना। वेलकम टू जापान। वैसा ही पेड़ दिख रहा है मेरे को जापान की याद आती भाई ये पेड़ देखने के बाद, है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्री मैन, फ्लावर्स, है ना। एंजॉय करो यार लाइफ को, क्या क्या चाहिए और लाइफ में आपको, है ना। तो इस माइंडसेट को पहले समझते हैं, ओके। व्हाट दिस माइंडसेट इज ऑल अबाउट, फ्यूल क्राइसिस माइंडसेट। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। वी विल स्टडी अबाउट हाउ एवरेज एंड मीडियोकर पीपल थिंक वर्सेस हाउ एलिट्स थिंक, ठीक है। एलिट्स बोलो, एलाइट बोलो, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, मैटर क्या करता है कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको, वो मैटर करता है। नहीं तो बहुत से लोग ये फोकस करते हैं भाई आपने ये वर्ड गलत बोल दिया, वो वर्ड गलत बोल दिया, अरे मैसेज पहुंच गया ना भाई, हाँ, वो मैटर करता है ना भाई। ज़्यादा गलतियाँ मत निकालो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज दैट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर हियर। सो 2 चीज़ों के बारे में हमें सीखना है, द माइंडसेट डिफरेंस बिटवीन हाउ एवरेज पीपल थिंक वर्सेस हाउ एलिट्स थिंक, है ना। तो पहले समझते हैं कि भाई एवरेज और एलिट माइंडसेट को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। सो दिस कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय 3 थिंग्स। वैसे यहाँ पे भी एक पेट्रोल पंप है, तो उस पेट्रोल पंप में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, नहीं तो इधर बंद रहेगा तो भीड़ नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि इनका स्टॉक कल रात को ही ख़त्म हो गया। अपन ने कल रात में ही मस्त 10 मिनट के अंदर फेल अप कर लिया, इनका स्टॉक ख़त्म हो गया उसके बाद। तो मतलब ये होता है भाई, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए आपको, है ना। दिस इज़ हाउ एलिट्स वर्क। एलिट लोगों के लिए ना टाइम ज़्यादा मैटर करता है, एवरेज लोगों के लिए टाइम मैटर ही नहीं करता है। उनके पास बहुत टाइम है भाई, 100 रुपये का पेट्रोल डालने के लिए भी 3-3 घंटा रुकेंगे वो, बिकॉज फॉर देम टाइम इज़ नॉट मनी, फॉर एलिट पीपल टाइम इज़ मनी, है ना। टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल दैन एनी अदर एसेट दे ओन, राइट। जैसे मैं अपने पॉइंट 1 चैनल मेंबर्स को हमेशा बताता हूँ कि क्यों
टाइम एक ऐसा एसेट है आपके पास कि अगर आपने उसका सही इस्तेमाल कर लिया ना, जब तक वो आपके फेवर में काम कर रहा है तब तक ही आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। एक बार टाइम ने आपके अगेंस्ट काम करना चालू कर दिया, फिर सपने सपने रह जाते, फिर है ना, फिर वो कभी पूरे नहीं हो पाते। देन दैट्स व्हाई आई से मोस्ट पीपल डाई विद देयर ड्रीम्स, दे डोंट लिव विद देयर ड्रीम्स, है ना। जैसे मैं चलता फिरता एग्जाम्पल हूँ, जिसको अभी भी विश्वास नहीं होता, भाई चलता फिरता एग्जाम्पल हूँ भाई, है ना। ये क्राइसिस चल रहा है फिर भी मैं मजे कर रहा हूँ। सी आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीवन सेंटिमेंट्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज बी प्रैक्टिकल, है ना। जैसा अपना कंटेंट प्रैक्टिकल बेस्ड है, माइंडसेट बेस्ड है, तो अगर मान लो, अगर एवरेज माइंडसेट क्या होता है ना, कि वो बस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गाड़ी चलाने के बारे में सोचते हैं। वैसे एलीट लोग क्या करते हैं, दे ट्रेन, है ना। उनको पता है मशीन है, वल्नरेबल है, पावरफुल है, आपको उसके ऊपर कंट्रोल बनाए रखना है। तो आप कंट्रोल कैसे बनाओगे भाई? विद प्रैक्टिस, है ना। देखो, आई एम कंट्रोलिंग द मशीन विद जस्ट सिंगल हैंड, है ना। तो मतलब यहाँ पे मेरे को स्ट्रेस नहीं आ रहा है, पैनिक नहीं हो रहा हूँ। तो जहाँ पे आपने वो भीड़ देखी, दैट वाज जस्ट पैनिक, है ना। वो बस एक पैनिक का रिजल्ट है आपके सामने, रियल साइकोलॉजिकल सोशल एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो आप उसको, है ना। तो क्या होता है भाई, लाइफ में प्रिपरेशन बहुत मैटर करता है, बिकॉज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हेन यू ग्रो, है ना, तभी ग्रोथ होती है। तो मेरे को तो पहले से ही पता था कि भाई ये चीज़ें होने वाली है। वाई? बिकॉज इंडिया में लोग काफ़ी अनएजुकेटेड है भाई, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ का। यहाँ पे मतलब कैसा है भाई, लोगों को स्कूल कर लिया ना भाई, 10वीं 12वीं कर ली, लोगों को लगता है कि एजुकेशन आ गया। ऐसा नहीं चलता है भाई, ठीक है। वो एजुकेशन आपको जॉब दिलाने में हेल्प कर सकता है, कॉलेज की डिग्री आपको जॉब दिलाने में हेल्प कर सकती है, वो आपको लाइफ कैसे जीते वो नहीं सिखा सकती, ठीक है। उसके लिए लाइफ का एजुकेशन लगता है। एंड दिस कंटेंट, जो मैं कंटेंट बनाता हूँ, ये लाइफ के ऊपर बेस्ड है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि पैनिक वर्सेस क्विक रिफ्लेक्सेस, है ना। फटाफट फटाफट, जैसे रेव मैचिंग है भाई, क्विक रिफ्लेक्सेस, है ना, स्पीड ब्रेकर है, क्विक जंपिंग, है ना। रिस्पॉन्स शुड बी वेरी प्रिसाइज। अगर रिस्पॉन्स प्रिसाइज नहीं है ना, और आपका व्हीकल के ऊपर कंट्रोल नहीं है, सो यू आर जस्ट वन मोमेंट अवे फ्रॉम डिजास्टर, राइट। आप बस डिजास्टर से एक मोमेंट अवे हो, है ना। विच आई टॉक्ड मोर इन डिटेल इन माई लाइफ चेंजिंग स्किल्स की जो सीरीज है, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात किया है इसके बारे में, कि लाइफ चेंजिंग स्किल्स जो है। अरे वो रिक्शा का आवाज़ था, मेरे को लगा गाड़ी से ही आवाज़ आ रहा है, आज ही हरकत है यार। तो देखो, टॉपिक पे वापस आते हैं, हम लोग भरकट जाते हैं भाई, बिकॉज अगेन वी आर इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है भाई, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है बाइक चलाने के ऊपर। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। दैट्स वाई मेनी पीपल इवन कॉमेंट कि भाई आप बार बार इतनी चीज़ें रिपीट क्यों करते हो। द रीज़न बीइंग माई नंबर 1 प्रायोरिटी इज़ नॉट मोटर व्लॉगिंग, माई नंबर 1 प्रायोरिटी इज़ बीइंग इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ एंड द मोटरसाइकिल, बिकॉज मैं रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ। मैं कंफर्टेबल नहीं बैठा हूँ, पॉडकास्ट थोड़ी कर रहा हूँ मैं बैठ के रूम में, है ना, एसी लगा के मस्त, कि भाई देखो ये एलिट माइंडसेट है, ये एवरेज माइंडसेट है। मेरे को प्रैक्टिकली प्रूव करना है ना भाई, कि एलिट्स कैसे सोचते हैं, एवरेज पीपल कैसे सोचते हैं, उनके रिस्पॉन्सेस कैसे रहते हैं। आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आके दिखाना पड़ता है ना, रियल लाइफ एग्जांपल, क्योंकि वो इमेजिन करने के लिए इजी हो जाता है। जैसे कचरा है सारा, देखो, सी द ट्रैश, जस्ट सी द अमाउंट ऑफ ट्रैश दैट इज बीइंग थ्रोन ऑन द रोड साइड, है ना। दिस इज एवरेज माइंडसेट। वाई? बिकॉज एवरेज माइंडसेट क्या कहता है, अगर सब लोग कर रहे हैं ना तो वो सही है। अरे उनको सही गलत का डिफरेंस ही पता नहीं है एवरेज लोगों को, राइट। दैट्स वाई स्टे एवरेज। मतलब मैंने खुद के अपने ऐसे बहुत से लोगों के साथ जितना टाइम मैंने स्पेंड किया ना भाई, मैं उनको काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ, जिनके साथ भी मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। तो मैंने देखा है भाई, पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज़्यादा गंदगी फैला रहे, ठीक है। वह ऐसा बोलेंगे कि भाई इंडिया बहुत गंदा है भाई, बहुत ट्रैश है यहाँ पे, और खुद ही कार का शीशा नीचे करके भाई वो प्लास्टिक की थैली फेंक दे। मैं बस देखते रहता हूँ भाई, क्या हिपोक्रेसी है भाई, राइट। मतलब खुद बोल रहे हो कि भाई इंडिया इतना गंदा क्यों है, और खुद गाड़ी से बाहर कचरा फेंक रहे हो, है ना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, राइट। सीमा होती है ना भाई, हिपोक्रेट बनो लेकिन इतना भी मत बनो। देखो, फ्रंट एंड वॉश आउट हो गया, स्टिल आई डिडंट पैनिक। वाई? बिकॉज आई वॉज फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन, लुकिंग इन माई सराउंडिंग। बीच में पत्थर आ गया, बट इससे प्रैक्टिकली प्रूव हो गया कि भाई देखो, इवन दो व्हीकल ने थोड़ा सा बैलेंस लूज किया, बट मैं पैनिक नहीं हुआ। अगर मैं पैनिक हुआ रहता ना, आपको तुरंत ऐसे हैंडल बार वगैरह ग्रैब करते हुए दिख जाता, ब्रेक्स वगैरह अप्लाई करते हुए दिख जाता। दिस इज व्हाट एवरेज पीपल डू। एलीट पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन बीइंग इन कंट्रोल एंड ऑब्जर्विंग द थिंग्स अराउंड देम, राइट। इसलिए जो मैं रिपीट करता हूँ बार बार, वो इसकी वजह से होता है क्योंकि मेरा ध्यान प्राइमरी फोकस है गाड़ी चलाना, नॉट कि मोटो व्लॉग करना। मोटो व्लॉग इज सेकेंडरी फोकस, है ना। मेरा घर नहीं चल रहा इस पर, तो मेरा प्राइमरी फोकस है भाई खुद को कंट्रोल में रखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस रियल वर्ल्ड में सर्वाइव कराना, है ना। क्योंकि रियल वर्ल्ड में ना भाई चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आप यूट्यूब पे देख लो ट्यूटोरियल, ऐसे व्हीली करते हैं, ऐसे ब्रेक स्लाइड करते हैं, ऐसे पावर स्लाइड करते हैं। खुद जब करने जाते हो ना भाई, तब पता चलता है कि भाई रियलिटी क्या है। दैट्स व्हेन यू गेट दोज रियलिटी चेक, है ना। इसलिए मैं वीडियोस बाइक पे बनाता हूँ, अपने को बैठ के बनाने की आदत नहीं है, कंफर्ट में रह के, है ना। क्योंकि कंफर्ट में रह के क्या है भाई, मैं सेफ हूँ, यहाँ पे सेफ नहीं हूँ ना भाई। वहाँ पे पत्थर आया, बाइक स्लाइड हो जाती ज़्यादा,
गिर जाता भाई मैं, चोट लग सकती थी मेरे को रियल लाइफ में। हाँ, रियल लाइफ में मैं बात कर रहा हूँ। तो रियल लाइफ में यही होता है भाई, सिचुएशन चेंज हो जाती है, राइट। तो ये डिफरेंस है भाई एवरेज लोगों की थिंकिंग में और एलिट लोगों की थिंकिंग में। तो इसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट इज सर्वाइवल बायस। सो पैनिक जब भी क्रिएट होता है ना, लोग तुरंतली सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं। अगर आपको सर्वाइवल मोड नहीं पता है तो मैंने एक माइंडसेट सीरीज बनाई अपनी, है ना, वो उसको व्यूज़ भी काफ़ी कम है भाई, लोग देखते ही नहीं, क्योंकि लोगों को मसाला मिर्ची वाला कंटेंट पसंद है ना भाई, कंट्रोवर्सीज देखनी है ना, फालतू का कंटेंट देखना है, ऐसा कंटेंट नहीं देखना है कि वो कंटेंट उनकी रियल में लाइफ बदल सकता है। बट अगेन दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, जिनको देखना है वो देख रहे हैं। और वैसे भी ये एलिट लोग वैसे भी कम होते हैं, मैं 1% की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 0.1%, ठीक है। तो मतलब डिफरेंस समझो, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 1% पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट 0.1% पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड जो एलिट्स में आते हैं। बहुत से लोगों को क्या लगता है कि भाई एलिट मतलब है ना बिलियनियर है ना, बहुत मिलियनियर है। तो मेरे को कमेंट भी आते हैं, तू क्या खुद को अंबानी समझता है? अरे नहीं हूँ भाई मैं अंबानी। यू डोंट हैव टू बी अ बिलियनियर माय फ्रेंड्स, ठीक है, टू बिल्ड दिस माइंडसेट। समझ में आ रहा है? माइंडसेट बिल्ड करने के लिए आपको अरबोपति खरबोपति होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस प्रेजेंट में जीना सीखो, रियल वर्ल्ड में खुद को अवेयर रखना सीखो कि रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, राइट। दैट्स हाउ यू कम इन दोज एलिट पीपल, है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ ना सर्वाइवल बायस, ये सर्वाइवल बायस क्या है भाई? फर्स्ट टाइप सर्वाइवल बायस क्या आता है कि आपको रिच होने की ज़रूरत नहीं है माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। इट्स अ बाय प्रोडक्ट, है ना। जो भी वो कर रहे हैं, उनके पास जितना पैसा है, इट्स द बाय प्रोडक्ट ऑफ थिंग्स दे डू, है ना। और वो ऐसी पैनिक सिचुएशंस का एडवांटेज लेके ही किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बराबर है कि नहीं। मान लो जैसे कोविड में सैनिटाइजर का सेल तुरंत बढ़ गया ना भाई, बराबर है कि नहीं। क्यों भाई? पैनिक हुए लोगों को पता चला कि भाई हाँ, सैनिटाइजर से हाथ साफ करने से ना 99.9% कीटाणु क्या होते हैं, मर जाते, कोविड के जर्म्स, है ना। तो सैनिटाइजर का सेल बढ़ गया भाई, राइट। तो मतलब उससे पहले लोगों ने सैनिटाइजर, आधे से ज़्यादा लोगों को सैनिटाइजर क्या है वो भी पता नहीं था भाई, है ना। वो क्या है सैनिटाइजर क्या है, कोई भी मेडिकल में मुंह उठा के जा रहा है सैनिटाइजर, अरे क्या सैनिटाइजर दे दो। उसके पीछे क्वेश्चन करना होता है, राइट। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, दैट्स व्हाट एलिट्स डू। एलिट्स आस्क क्वेश्चंस टू देमसेल्व्स। अगर उनको आंसर नहीं मिल रहा है तो ढूंढने का ट्राई करते हैं आंसर, रियल आंसर क्या है, राइट। तो एवरेज में क्या होता है भाई, सर्वाइवल बायस क्या कहता है बेसिकली, अभी नहीं तो कभी नहीं है ना। मतलब अगर आप मेरी माइंडसेट सीरीज देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग किसी भी चीज़ में बिलीव करते हैं, हमारी बिलीफ सिस्टम्स कैसे बनती है, राइट। हम लोग किसी भी चीज़ को सच क्यों मानते हैं, बराबर है कि नहीं। आप खुद सोच के देखो ना, जो क्रिमिनल क्राइम कर रहा है वो, उसके लिए वो नॉर्मल है, राइट। उसके पास भी दिमाग है ना भाई, उसके लिए वो गलत नहीं है। वो क्यों गलत नहीं होता? इट्स बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, राइट। वो माइंडसेट बिल्ड कैसे होता है वो सीरीज़ में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, और वो फ्री में भी है ना। वो ऐसा भी नहीं कि इट्स पार्ट ऑफ द मेंबरशिप प्रोग्राम, मैंने इतनी ज़्यादा वैल्यू फ्री में दिया है भाई। इट्स लाइक अ गोल्ड माइन। जिन्होंने भी वो वीडियो देखा और उनको समझ में आ गया ना, उनको पता चलेगा दैट वीडियो इज़ अ रियल गोल्ड माइन, ठीक है। आपकी लाइफ को अगर आपको सही तरीके से बिल्ड करना रहेगा तो अगर आपको देखना रहेगा तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बट मेरा कहने का पॉइंट ये है कि क्यों आप किसी भी चीज़ को सही मानते हो और क्यों किसी भी चीज़ को गलत मानते हो। जैसा आपने वो भीड़ देखी ना वहाँ पे, भेड़ बकरी, वो भेड़ बकरी क्यों तैयार हो जाती है वहाँ पे, या फिर जमा क्यों हो जाती है? इट्स बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट, सर्वाइवल बायस, है ना, कि अभी नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा भाई, राइट। और मैंने खुद देखा है भाई, मतलब मैं 3 दिन से बस ऐसे ही घूम रहा हूँ, है ना। आपने मेरे कार में भी कल फ्यूल बहुत कम था, मतलब मैं तभी डालने गया जब मेरा फ्यूल खत्म होने आया। ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर्स की रेंज बची थी। मैंने सोचा कि यार चलो, मैं सुबह गया, एक राउंड मार के देखा भाई, 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर की लाइन है। मैंने बोला सेंस नहीं भाई इधर अपना 2-2 3-3 घंटे वेस्ट करना, उससे अच्छा उसको कहीं तो भी यूटिलाइज कर लेते हैं ना, एक और बिजनेस बिल्ड कर लेंगे। वो आपने को क्या फ्री टाइम चाहिए भाई बिजनेस बिल्ड करने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। फ्री टाइम मिल गया ना भाई, अपॉर्चुनिटी मिल गई ना भाई, अपन स्टार्ट कर देते नया बिजनेस। मेरे 0.1% चैनल मेंबर्स को अच्छे से पता है कि कैसे भाई मैंने बस अपॉर्चुनिटी ढूंढी, एक नया बिजनेस लॉन्च कर दिया, और वो ग्रो हो रहा है भाई, है ना। इट्स स्लोली ग्रोइंग, और उनको प्रैक्टिकल में प्रेजेंट में सीखने को मिल रहा है कि भाई देखो बिजनेस ऐसा ग्रो होता है करके, कि बिजनेस में ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है ना। मैं अपने पर्सनल फ्रेमवर्क्स वो सारी चीज़ें उसमें शेयर कर रहा हूँ कि भाई बिजनेस बिल्ड करने के लिए जो फ्रेमवर्क मेरा पर्सनल फ्रेमवर्क है वो रियल लाइफ में कैसे काम करता है, राइट। कोई भी बंदा हो उसको खाली फ्रेमवर्क्स में उसके इनपुट्स डालने, है ना, आउटपुट तो मिलने वाला है जो मिलने वाला है, राइट। सो ये मैटर करता है भाई कि आपको बस अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। और सर्वाइवल बायस में क्या हो जाता है भाई, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। आज फ्यूल नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। वैसे मैं मस्त सुबह एक बार राउंड मार के आया, 6:30 बजे गया था मैं, 6:30 बजे देखा पेट्रोल पंप खुले नहीं है और ऑलरेडी किलोमीटर्स दूर लोग जमा हो गए। मैंने बोला भाई टाइम वेस्ट करने में कोई सेंस नहीं बन रहा, एक काम करते मस्त घर पे जाते रिलैक्स करते, है ना। थोड़ा क्या भाई, जब लोग पैनिक हो जाए ना, तब मस्त चाय बनाओ घर पे, एकदम मस्त चाय पियो, ठीक है, सिप द टी एंड एन्जॉय दिस मोमेंट। ये भाई प्रेजेंट है, क्या मालूम भाई, जैसे मैं अभी जीएस को एंजॉय कर रहा हूँ, क्या मालूम भाई 1 साल बाद मेरे को एंजॉय करने को ही ना मिले, राइट। बिकॉज रियलिटी भाई, रियलिटी में चीज़ें कभी भी बदल सकती है। अगर फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो क्या करो, क्या चलाऊंगा, इसमें क्या डालूंगा मैं, हाँ पानी डालूँ, ऐसा नहीं ना भाई, जीएस है भाई वो,
मतलब ऐसा नहीं है कि फ्यूल क्राइसिस रियल नहीं है, फ्यूल क्राइसिस है, लेकिन पैनिक की वजह से वो और देखने को मिल रहा है। ये देखो गांव में भी सेम हालत है, देखा। इसमें से आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं भाई जिन्होंने कभी ज़िंदगी में 50 के ऊपर पेट्रोल नहीं डाला है, ठीक है, सीरियसली बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसे रियल में देखा है भाई, 50 का ही पेट्रोल डालेंगे लेकिन अकड़ ऐसी दिखाएंगे जैसे पेट्रोल पंप खुद का हो, राइट। तो लोग क्या कर रहे हैं भाई, जिनका जो डेली का रूटीन रहता है, फॉर एग्जाम्पल डेली रूटीन क्या करते हैं, ये देखो ये भी बंद करके रखा है पेट्रोल पंप, पेट्रोल ही नहीं है। तो डेली का जो रूटीन रहता है, वो डेली रूटीन क्या था, फॉर एग्जांपल रेगुलर जो लोग, ऑलमोस्ट एज आई सेड कि 99% ऑफ द पीपल आर एवरेज एंड मीडियोकर बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, है ना, बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट, बिकॉज दे डोंट फोकस ऑन टेकिंग लाइफ एजुकेशन, है ना, दे फोकस ऑन टेकिंग स्कूलिंग एजुकेशन। और इंडिया में तो आपको पता है क्या हालत है, राइट, बताने की ज़रूरत नहीं है रियलिटी की, वो आप सब देख ही रहे होगे आपकी आंखों से। तो सर्वाइवल बायस में क्या हो जाता है ना कि जो लोग अभी फ्यूल डेली का भर रहे थे 50 रुपये 100 रुपये, अभी जैसे पैनिक स्प्रेड हुआ व्हाट्सएप पे, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते ना भाई लोग आजकल, उनको क्या मालूम रियलिटी क्या है। तो जैसे सोशल मीडिया पे लोग रील्स बना के डालने लगे, 10 भी गाड़ियाँ दिखी तो ये फ्यूल क्राइसिस रियल, अरे हे भाई ठीक है सब सही है, बट उससे क्या हो रहा है ना, उससे एक पैनिक क्रिएट हो रहा है, राइट। और पैनिक क्रिएट होने के बाद क्या होता है कि लोग अननेसेसरी रश करने लगते हैं, जहाँ पे उनका सर्वाइवल बायस एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे आपके ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन क्या है भाई, अगर आप देखने जाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड प्राइमरी फंक्शन आप भी उसको बोल सकते हो, खुद को जिंदा रखना, है ना। योर ब्रेन वांट्स टू सर्वाइव इटसेल्फ, बराबर है कि नहीं। इसकी वजह से लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि भाई अगर क्या होगा, अगर मेरे को पेट्रोल ही नहीं मिला तो, बराबर है कि नहीं। आधे से ज़्यादा लोगों के तो घर गाड़ियाँ सब EMI पे आता है, बराबर है कि नहीं, 5 साल का EMI, 20 25 30 साल का EMI। तो उनके लिए क्या है भाई, वो काम पे जाना इट्स ए डेली नीड, इट्स ए डेली नेसेसिटी, बराबर है कि नहीं, उनको जाना ही पड़ेगा। और जाने के लिए वो अभी तो बाइक खरीदा होगा EMI पे, अभी कहाँ से इलेक्ट्रिक बाइक खरीदेंगे या फिर इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे, राइट, उसका ये हफ्ता पूरा नहीं हुआ इसका, वो दूसरी कहाँ से खरीदेंगे, राइट। तो वो सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं, और जब लोग सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं तब पैनिक क्रिएट होता है। इसलिए मैंने बोला ना भाई, सच को कभी कभी बाहर आने के लिए काफ़ी साल लगते हैं भाई, 10 साल 20 साल, है ना। अपने इधर कितने ऐसे केसेस पेंडिंग है, सच बाहर ही नहीं आ रहा अभी तक, कभी ना कभी तो आएगा। बट एनीवेज, पैनिक जो होता है ना बहुत जल्दी फैलता है, ये बीमारी की तरह है भाई, है ना। जैसे कोविड हवा से फटाफट फैल गया ना भाई, है ना, इट वाज एयरबॉर्न डिजीज़ था ना भाई वो, तो वैसे ही पैनिक हवा से भी ज़्यादा तेज़ फैलता है ना। कि लोग क्या करते हैं भाई, पैनिक हो जाते, और पैनिक में क्या करेंगे, फटाफट जैसे उनको लगेगा कि भाई मिल ही नहीं रहा फ्यूल, वो जाके वो पेट्रोल पंप पे लाइन में खड़े हो जाएंगे। ये होता है सर्वाइवल बायस, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आती है इसमें सर्वाइवल बायस के बाद, ये जो भीड़ लगती है, इट्स बिकॉज ऑफ द हर्ड मेंटालिटी, है ना, HERD, हर्ड मेंटालिटी। तो हर्ड मेंटालिटी मतलब क्या है, बेसिकली भेड़ बकरी, है ना। अगर ये लाइन में खड़ा है तो सही कर रहा होगा, मैं भी खड़े हो जाता हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरी फ्यूल लेवल देखो, इट हैज़ 289 किलोमीटर्स ऑफ रेंज, बराबर है कि नहीं, मतलब ऑलमोस्ट फुल है, देखो टैंक फुल है। क्योंकि मेरे को भाई अपने को आदत नहीं ना भाई 50-100 रुपये का डालने की, अपन जब भी जाते फुल करके ही लाते। तो मेरी पहले से आदत है, जब से मैंने बाइक्स ली है, सुपर बाइक्स 2020 से मैं बात कर रहा हूँ, जब भी पेट्रोल का इंडिकेटर लग जाता है भाई तो फुल कर, ठीक है, ये आदत है मेरी। तो आपने मेरे बहुत से ब्लॉग्स में भी देखा होगा, मैं जब भी पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, इधर रेंज कम हो जाती है पूरी, तभी मैं डालता हूँ, मैं ऐसा अननेसेसरीली फ्यूल अप नहीं करता हूँ। तो मतलब क्या है, बेसिकली जब ज़रूरत हो तभी डालेंगे। वैसे अभी जब तक ये फ्यूल पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं डालूंगा ही नहीं, तो मतलब मेरे को लाइन में लगने की ज़रूरत ही नहीं ना। वैसे इसमें से आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पे ऐसे जिनके गाड़ियों में पेट्रोल रहेगा, ठीक है, आधा टैंक फ्यूल रहेगा, फिर भी वो लाइन में खड़े रह रहे हैं। वाई, बिकॉज दे हैव स्पेयर टाइम टू स्पेयर, है ना, उनके पास काफ़ी टाइम है भाई स्पेयर करने के लिए, इसलिए वो लाइन में खड़े हो जाते हैं। आपने CNG वालों को भी देखा होगा, गांव में अगर कोई CNG पंप रहेगा ना, और अगर कोई दूर की कनेक्टिविटी जो रहती है मोस्टली, जैसे अगर आप नासिक मुंबई देखते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो समृद्धि हाईवे बनने से पहले जो दूसरा हाईवे था, NH हाईवे, नेशनल हाईवे, तो वहाँ पे 1 या 2 ही CNG पंप है। तो ऐसी भीड़ रहती भाई वहाँ पे, ऐसी भीड़ रहती भाई, सुबह 4 बजे जाके लोग गाड़ी लगा देते वो CNG भरने के लिए। आज सेम हालत पेट्रोल डीजल ओनर्स की हो रही है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस हर्ड मेंटालिटी, है ना। भाई आपने तो रुको भाई, पहले जंप कर लेते, वाओ व्हाट अ स्मूथ एंड सॉलिड जंप। तो वो हर्ड मेंटालिटी होती है भाई, कि अगर सब लोग लाइन में लग रहे हैं तो सही होगा, है ना, फ्यूल क्राइसिस सच में होगा भाई। बट एक्चुअली हो क्या रहा है, जो बंदा 50-100 रुपये का पेट्रोल डाल रहा था, वो आज 500 से कम का डाल नहीं रहा है, वो फुल करा के ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है पता है, इससे क्राइसिस क्रिएट हो रहा है कि मतलब जो रेगुलर फ्यूल सप्लाई था, अभी मान लो ना लोग रोज़ 50-100 रुपये का डालते, कितना ही आता है उसमें, है ना, 1 लीटर भी नहीं आता है 50 रुपये में। तो अभी मान लो अब हर कोई फुल टैंक करा रहा है, क्या होगा भाई, वो फ्यूल फटाफट गैस स्टेशन से ख़त्म हो जाएगा ना भाई, फ्यूल पंप से, बराबर है कि नहीं। अगर वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो
तो ऑब्वियसली उनको पेट्रोल पंप बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनका स्टॉक ऐसा थोड़ी ना दिन भर गाड़ी आती रहती है, इनका फिक्स टाइमिंग रहता है, वो फिक्स टाइमिंग पे ही आते हैं। बाय द वे ऑफ रोडिंग से भी आपको सिखा देता हूँ कि भाई ये क्या रहता है। सो हर्ड मेंटालिटी क्या है भाई, लोग ईजी रूट चूज़ करते हैं, है ना। मोस्ट पीपल जिनके लिए बस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है लाइफ में, वो क्या करेंगे भाई, ईजी रूट चूज़ करेंगे। एज कम्पेयर टू एलिट्स ऑलवेज क्रिएट देयर ओन रूट, बराबर है कि नहीं। जहाँ पे लोग नहीं जाएंगे मैं वहाँ पे चले जाता हूँ, है ना, जहाँ पे लोग जा नहीं सकते। ये देखो यहाँ पे कैसा टेक्निकल एंड चैलेंजिंग टेरेन है, राइट। तो यहाँ पे हर कोई नहीं आएगा। एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस 250 kg मोटरसाइकिल, बराबर है कि नहीं। ये 250 किलो की बाइक है भाई। लोग यहाँ पे एक्सपल्स KLX लाने से डरते हैं बहुत से लोग, है ना, जिन्होंने स्किल्स नहीं बिल्ड की है। मैं तो 250 किलो की बाइक लेके आ रहा हूँ। तो चेंज क्या हो रहा है भाई, तो ये डिफरेंस होता है भाई एवरेज और एलिट्स में। एलिट्स ऑब्जर्व करते हैं, है ना, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को। हर्ड्स में जब लोग वहाँ पे खड़े रह रहे हैं भाई, मैं कल 2 बार मैंने कार निकाली, देखा बहुत भीड़ है, कार निकाली नहीं उसके बाद, है ना। सोचा कि चलो जब सही टाइम आएगा तब जाएंगे फ्यूल अप करने के लिए। एंड व्हेन आई वेंट एट नाइट तब भीड़ बहुत कम थी, है ना। 5-10 मिनट में फुल टैंक कर लिया। अभी टेंशन नहीं लंबे समय तक। वैसे ये अपना ही एक ये है ना, ऑफ रोडिंग का जो सेशन था वो ये अपना ही है। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सी क्लच कंट्रोल विद सिंगल हैंड। तो हर्ड मेंटालिटी बेसिकली क्या कहती है, ये देखो ये हर्ड मेंटालिटी प्रैक्टिकल प्रूफ है ना, कि भाई किधर आ गए, मस्त बियर वियर पी ली, इधर ही बाटली डाल दी। आपको इससे एक रियलिटी चेक भी दे देता हूँ कि बहुत से लोगों की सिचुएशन ना ऐसी लाइफ में होती है। मान लो ये बियर की बोतल पहले कहाँ पे रहेंगी, फैक्ट्री में रहेंगी, बराबर है, फैक्ट्री में बनी होगी। तो फैक्ट्री में बनने के बाद उसका कुछ तो भी यूज़ है ना भाई, ज़रूरत है उसकी, बराबर है कि नहीं। नहीं तो वो दुकान तक आएगी कैसे। तो उसमें क्या है भाई, कुछ तो भी वैल्यू है, बराबर है कि नहीं। लोगों को बियर पीनी है तो उसमें कोई तो भी वैल्यू है ना, बराबर है कि नहीं। तो वो वैल्यू जब तक उसमें है लोग तब तक ही उसकी केयर करते हैं, इज्जत करते हैं, है ना। सेम आपकी सिचुएशन होती है। बहुत सारे लोग, मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया अपने पर्सनल लाइफ में, कि लोग कैसे आपका इस्तेमाल करके आपको बाद में खुला छोड़ देते हैं, है ना। जब उनकी ज़रूरत खत्म हो जाती है तब उनको कोई लेना देना नहीं रहेगा आपके बारे में, है ना। बिकॉज ह्यूमन बींग्स एज आई सेड सेल्फिश क्रिएचर्स, है ना, मोस्ट सेल्फिश क्रिएचर्स आउट देयर। ये जो वॉर्स वगैरह हो रहे हैं किसकी वजह से भाई, सेल्फिश नीड्स, है ना, फुलफिलिंग सेल्फिश नीड्स। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, ये देखो ऑफ रोडिंग में कैसा है भाई, ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है। बहुत से लोग तो बात भी नहीं कर पाएंगे ऑफ रोडिंग करते वक्त, है ना, हैवी मोटरसाइकिल्स पे। बिकॉज राइट नाउ आई एम स्कैनिंग, प्लानिंग एवरीथिंग, डूइंग एवरीथिंग एंड फोकसिंग ऑन टॉकिंग एज वेल। देखो ना हम लोग कहाँ से आ गए, वो देखो कहाँ से चढ़े। गाय भी बोलेंगी भाई कौन सा बैल आ गया इधर, है ना। सो हर्ड मेंटालिटी ये होती है, जो लोग कहते हैं ना, जो हम खाली देखते हाँ भाई ये कर रहा है तो सही होगा, बट उसको क्वेश्चन नहीं करते। एलिट्स विल क्वेश्चन दैट कि भाई ये सही है क्या, ये लोग क्यों भीड़ कर रहे हैं, ऐसे ही भीड़ कर रहे हैं क्या, या इसके पीछे कोई रीज़न है, राइट, क्या रीज़न है, बराबर है कि नहीं। ये पैनिक है या रूमर है या फिर ये सच्चाई है, राइट। तो जैसे पैनिक की वजह से क्या हुआ भाई, रियलिटी क्रिएट हो गई ना फ्यूल क्राइसिस की, बराबर है कि नहीं। मतलब फ्यूल सप्लाई बराबर आ रहा है, दिन में जितना आना चाहिए उतना ही आ रहा है, बट हो क्या रहा है, अभी पैनिक क्रिएट हो गया। पैनिक की वजह से क्या हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ गया, है ना। जो लोग 50-100 रुपये का डालते थे डेली, वो अभी टंकी फुल करा रहे। और टंकी फुल कराने के बाद क्या हो रहा है, वो जो रेगुलर सप्लाई है वो सफिशेंट नहीं गिर रहा है। किस लिए, वो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, बराबर है कि नहीं भाई। आप अगर न्यूज़ में देखोगे ना भाई, लोग मराठीमध्ये तो हंडा असतो ना पाण्याचा, और लोकांनी त्या हंड्यामध्ये पेट्रोल भरून नेलं आहे, डीजल आणि पेट्रोल, है ना, वो पानी की टंकी रहती ना, उसमें भाई वो पेट्रोल डीजल भर के लेके जा रहे। तो ये हो गया ना भाई, सडनली क्या हो गया, कंजम्पशन इंक्रीज हो गया, बराबर है कि नहीं। अगर कंजम्पशन इंक्रीज हो गया तो भाई सप्लाई तो उतना ही आ रहा है ना भाई, तो वो डिमांड को सेटिस्फाई कैसे कर पाएगा, राइट। अगर डिमांड ही नहीं सेटिस्फाई होगी तो ऑब्वियसली क्राइसिस तो रियल में आएगा ना, रियलिटी बन जाएगा। मतलब जो चीज़ पहले रियलिटी थी नहीं, वो अभी रियलिटी बना दी लोगों ने, राइट। ये देखो व्हाट अ लवली ब्यूटीफुल लोकेशन, है ना। देखो हम लोग कहाँ से आ गए, वो पहाड़ चढ़ के। एलिट्स माय फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन एलिट्स एंड एवरेज पीपल। हर्ड मेंटालिटी समझ में आ गया, तो आप खुद सोचो, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ दैट हर्ड मेंटालिटी और यू आर पार्ट ऑफ द एलिट्स, है ना। आपकी अगर थिंकिंग थोड़ी थोड़ी भी मैच हो रही है मेरे से, दैट मीन्स यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट माइंड सेट कि भाई हम लोग किस में आते हैं, वी कम अंडर दोज एलिट पीपल। You don't necessarily have to be rich, है ना, you don't necessarily have to own this kind of bikes. All you need is the right mindset. And what does right mindset says?
कंट्रोल, है ना, कंट्रोल कंट्रोल, सिंगल हैंड क्लच कंट्रोल, राइट। ये देखो मैं थ्रॉटल को टच भी नहीं कर रहा हूँ, स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेंटेन अटमोस्ट कंट्रोल। इट्स कॉल्ड एज क्लच मॉड्यूलेशन, है ना, ये क्लच मॉड्यूलेशन है, आप इसको क्लच कंट्रोल भी बोल सकते हो। तो कुदाए क्या भाई, डायरेक्टली गाड़ी जंप करे क्या, है ना। लोग मेरे को बोलते हैं भाई आपकी जीएस भागती नहीं आपकी उड़ती है, ऐसा नहीं होता है भाई ओ प्लेन थोड़ी है उड़ने के लिए, बट ये डिफरेंस है भाई हर्ड्स में, है ना, हर्ड मेंटालिटी, शीप मेंटालिटी, रैट रेस। जैसे अगर किसी ने बोल दिया ना भाई कंटेंट क्रिएशन में बहुत पैसा है, आ जाएंगे भेड़ बकरी की तरह कंटेंट क्रिएट करने के लिए। क्या हो जाएगा भाई, मार्केट सैचुरेट हो जाएगा। मार्केट सैचुरेट होने के बाद क्या होता है, सप्लाई है ना, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाएगा। यही तो हो रहा है आजकल, कोई भी मुंह उठा के बाइक ले रहा है, मोटो ब्लॉगिंग चालू कर रहा है, ना कंटेंट में क्वालिटी है, ना वैल्यू है, ना एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए, राइट। अगर मैं चाहता, जब मेरे पास 4-5 बाइक्स थी, मैं तब कंटेंट क्रिएट कर सकता था, बट तब मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था, प्रॉपर स्किल सेट नहीं बिल्ड किया था। अभी है, इसलिए मैं आपको आके दिखा सकता हूँ। देखो कहाँ से आ गए हम लोग, देखो वो जो घर दिख रहा है, वो जो शेड दिख रहा है, वहाँ से आ गए ऐसे क्रॉस कर करके ऊपर आ गए, और यहाँ से हम लोग अभी ऐसा नीचे उतर के वापस चले जाएंगे। सी द डिफरेंस, एंड नॉट एवरी वन विल टेक दिस रिस्क, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एनी वन टू टेक दिस रिस्क, राइट। अपना थिंकिंग थोड़ा अलग है भाई, अपना माइंडसेट थोड़ा अलग है, अपन थोड़े अलग फ्रीक्वेंसी पे चलते बाकी दुनिया से, इसलिए आई डोंट केयर अबाउट अदर पीपल्स ओपिनियंस। मेरे को फ़र्क ही नहीं गिरता भाई लोग क्या कहेंगे, कहने दो जिनको जो कहना है, अपने को क्या फ़र्क गिरता है, बराबर है कि नहीं। देन लेट्स कम टू द थर्ड थिंग, एंड द थर्ड थिंग इज इमोशनल ओवरराइड। अभी इमोशनल ओवरराइड क्या होता है, इमोशनल ओवरराइड बेसिकली ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोग लॉजिकली नहीं सोचते, इमोशंस उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। बिकॉज आप खुद ही सोचो ना भाई, जब आप सर्वाइवल मोड में आ जाओगे, मान लो आपको कोई मारने का ट्राई कर रहा है, तो आपके लॉजिकली सोचोगे क्या भाई, आप तो सर्वाइवल मोड में आ जाओगे ना। मान लो अभी यहाँ पे बिबटे आ गए, तो मैं कहाँ लॉजिकली सोचूंगा भाई, मैं तो सर्वाइवल मोड में आ जाऊँगा। तो मेरे को जो दिखे खुद को बचाने के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए, मैं उसका इस्तेमाल करने का ट्राई करूँगा, राइट। एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स टू मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे हैव इमोशनल ओवरराइड। तो इमोशनल ओवरराइड से क्या हो जाएगा, लोग लॉजिकली सोच नहीं पाएंगे, ठंडे दिमाग से सोच नहीं पाएंगे, उनको ये नहीं पता चलेगा कि भाई ये क्राइसिस रियल है या फिर ये पैनिक क्रिएट किया गया है, बराबर है कि ये न्यूज़ फेक है रियल है। माइंडसेट सीरीज में देख लो भाई कैसे झूठ को भी सच साबित किया जा सकता है, बिकॉज आई नो माइंडसेट बिल्ड कैसे किया जाता है लोगों का, राइट। ये प्रोपोगेंडा जो फैलाते सो पॉलिटिशियंस भी हो गए, है ना, मूवीज़ में भी आपको एक तरीके से दिखाया गया है ना कि अमीर लोग ऐसे बुरे होते हैं ना, ऐसे जनरली दिखाया गया है कि पैसों का कैसे गलत इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं होता है भाई, दिस आर ऑल प्रोपोगेंडास, है ना। इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं भाई एवरेज ही ठीक है, वो आपको एवरेज रखने के लिए वैसे प्रोपोगेंडास को प्रमोट करते हैं, बराबर है कि नहीं। कि अगर आप मान लो ऐसा दिखाया गया कि भाई अमीर लोग अच्छे हैं, है ना, जो कि बहुत से है, एक्चुअल में है, दे आर एक्चुअली डूइंग गुड थिंग्स, है ना, टू हेल्प पीपल। जैसे मान लो मैं अभी अमीर बन गया, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें सिखाने में, सो दैट डज नॉट नेसेसरीली मेक मी अ बैड पर्सन, बराबर है कि नहीं। तो ऐसे प्रोपोगेंडास को चलाया जाता है ताकि आप एवरेज और मीडियोकर ज़िंदगी भर बने रहो, क्योंकि अगर आप एवरेज और मीडियोकर बने रहोगे तो उनका धंधा चलता रहेगा, बराबर है कि नहीं। जैसे मान लो मैंने अपना माइंडसेट अपग्रेड कर लिया, मैं क्यों वो मूवीज़ देखूंगा, धंधा बंद हो गया ना भाई, राइट। तो कोई भी अपना धंधा बंद नहीं कराना चाहता है, तो इसके लिए उनको ऐसे प्रोपोगेंडास वगैरह चलाने पड़ते हैं। तो देखो वहाँ पे भी एक गैस स्टेशन है, वो भी बंद करके रखा है, वहाँ पे भी एक है, वहाँ पे भी वो बंद करके रखा है, सारी चीज़ें बंद करके रखी है भाई। क्यों, क्योंकि लोग अननेसेसरीली ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम इन द सेंस स्टोर करके रख रहे हैं, राइट। क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई इसके बाद फ्यूल ही नहीं आने वाला, बराबर है कि नहीं। ऐसा नहीं है भाई, आएगा। थोड़ा पैनिक को समझो, रियलिटी को समझो, सिचुएशन क्या है ना। इन पैनिक्स पे बिलीव मत करो। बाय द वे क्या लुक है यार जीएस का, मैं सब भूल जाता हूँ भाई इसी जगह पे आने के बाद। देखो ना भाई जीएस है मस्त खड़ी एक जगह पे, माउंटेन्स पे आया हूँ, एवरेज और मीडियोकर पैनिक कर रहे हैं, एलीट लोग ऐसी जगह पे आ गए हैं। मतलब फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ एलीट हूँ करके ऐसा वैसा, बट जस्ट ट्राइंग टू शेयर यू व्हाट हैपन्स व्हेन यू अपग्रेड द माइंडसेट, व्हेन यू बिल्ड द राइट माइंडसेट। जब आप सही माइंडसेट बिल्ड करते हो ना, तब आप ऐसे फ्रीली लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। आपको बस अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना होता है। जैसे ये एक अपॉर्चुनिटी है लाइफ में ग्रो करने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए, लेकिन लोग पैनिक में भाई लॉजिकली सोच ही नहीं पाएंगे ना, बराबर है कि नहीं। वो तो सर्वाइवल बायस में चले गए हैं, एंड जब कोई लॉजिकली सोचना बंद कर देता है, वो लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाता है ना। इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, वो इमोशनल ओवरराइड होने के बाद वो खुद के ऊपर काबू नहीं रख पाता है। आपने देखा होगा बिगिनर लोग जब भी बाइक चलाते हैं वो ज़्यादा गलतियाँ करते हैं एज़ कम्पेयर टू, मान लो जैसे मैंने आपको थोड़े थोड़े स्किल्स दिखा दिए, आप जैसे ऑफ रोडिंग करके आए या पहाड़ वहाड़ चढ़ गए। अभी कैमरा में क्या है भाई, ये एलिवेशन समझ में नहीं आता है,
ठीक है। एक्चुअल में जब आप यहाँ पे बाइक लेके आओगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये कितना डिफिकल्ट है एक्चुअली, राइट। बट कैमरा क्या है भाई, एक पीओवी दे रहा है आपको, शायद से वो दूसरा पीओवी मिल रहा है, उसमें आपको जस्टिस नहीं मिलेगा समझने में कि ये कितना डिफिकल्ट होता है एक्चुअली करने के लिए। इसलिए बहुत से लोग आते ही नहीं है, क्योंकि वो डरते हैं भाई गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे तो क्या। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई क्रैश हियर, लेट्स से, है ना, क्या होगा भाई, कोई नहीं इधर उठाने को, राइट। बट ये जो माइंडसेट है ना कि भाई मेरे को फियर क्या करना चाहिए, आपको फियर ने आपके लाइफ में एज अ डिफेंस मैकेनिज्म जो है फियर, उसने आपके लाइफ में बस आपको अवेयर करना चाहिए, राइट। उससे डर के किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग डर की वजह से करते ही नहीं, लोग क्या कहेंगे इस बात का डर है ना, बहुत से लोगों में रहता है कि अगर मैंने ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे भाई, लोग कब से कहते आ रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। बट अगर आपको ग्रो करना है, यू विल नीड टू बिल्ड दिस एलीट माइंडसेट। यही तो सेपरेट करता है भाई, है ना, एवरेज, मीडियोकर और एलीट लोगों को। आई विल सिट हियर, एन्जॉय माई टाइम इन प्रेजेंट, है ना। लोग पैनिक कर रहे हैं, हम लोग मज़े कर रहे हैं भाई, जब तक कर सकते, बिकॉज अगर प्रेजेंट में जीना है भाई। 1 महीने बाद अगर नई बाइक चला पाएंगे तो क्या दिक्कत है, साइकिल खरीद लेंगे भाई, है ना। कुछ कुछ तो करते रहेंगे, रुकना नहीं है। गाड़ी नहीं चला पाएंगे तो साइकिल खरीद लेंगे वापस, हमने बचपन में चला है ना भाई साइकिल, इसमें उतने शर्म आने वाली बात कोई नहीं होती। बहुत से लोग अपग्रेड करने के बाद ना सोचते, इसलिए वो जो लाइन लगती है ना, बिकॉज उन लोगों ने आदत लगा के रखी है ना, इस कंफर्ट की, कि भाई कार में नहीं घूम पाएंगे अब, है ना, अभी वापस पैदल चलना पड़ेगा साइकिल। अरे भाई पहले लोग वैसे ही चल रहे थे, राइट। कंफर्ट आपके लाइफ में टूल की तरह काम करना चाहिए, उसने आपके लाइफ में चीज़ों को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दिस बाइक इज़ वेरी कंफर्टेबल ऑन रोड, है ना। अगर आप इसका सस्पेंशन देखोगे, इसकी हैंडलिंग देखोगे, तो जो बंदे को बाइक चलानी आती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो दिस बाइक इज़ वेरी कंफर्टेबल ऑन द रोड। अगर एक बार किसी का हाथ बैठ गया ना जीएस पे, वो दूसरी बाइक चलाता नहीं है भाई। मैंने सारी कॉम्पिटिटिव बाइक चला के देखी इस रेंज में, जीएस पे आके सेटल हो जाते, ठीक है, बिकॉज दिस बाइक इज सो कंफर्टेबल टू राइड ऑन द रोड। इसका सस्पेंशन टॉप नॉच है, कंफर्ट इतना बढ़िया है। अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड बाय BMW, बट शेयरिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस। लोग इसको ऑफ रोड में लेके आने का ट्राई करते हैं तो डर जाते, बहुत हेवी है भाई अभी कैसा, बिकॉज रोड पे क्या है भाई, सीधा सीधा चलना है ना, हैंडल बार है पकड़ के सीधा चलना है, उसमें क्या इतना लगता है ना, वो तो बच्चा भी कर लेगा। बट ऑफ रोड में अगर इसको लाना रहेगा, देन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए देखो भाई, अपने लाइफ में अपग्रेड किया है, साइकिल चलाइए, स्प्लेंडर चलाइए भाई, पैशन चलाइए, है ना, पैशन प्रो टू बी प्रिसाइज, स्प्लेंडर प्लस टू बी प्रिसाइज, एंड अभी जीएस चला रहे, बराबर है नहीं, तो अपने को आदत नहीं भाई, अपन वापस साइकिल चला लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। साइकिल खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कार्बो फाइबर वाली साइकिल खरीद लेंगे। कौन सी? कार्बो फाइबर, है ना, कार्बन फाइबर वाली साइकिल। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। साइकिल नहीं चला पाएंगे तो पैदल चलेंगे भाई, पैदल नहीं चलेंगे तो भाई कुछ और कर लेंगे, है ना। तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती भाई, लोग अननेसेसरी पैनिक हो जाते और उनको ऐसा लगता है कि भाई अभी लाइफ में उनका आगे कुछ नहीं हो सकता, है ना। दैट्स वाई माई फ्रेंड्स आई ऑलवेज से डोंट गो फॉर EMIs, है ना। अभी आप खुद ही सोचो, मान लो चलो एक कॉन्सिक्वेंस एज्यूम कर दे, ये बाइक के ऊपर 5 साल का लोन होता, तो ये बाइक आज भी EMI मेरे को इसका पे करना पड़ता, है ना। तो अगर आज भी मेरे को EMI पे करना पड़ता, एंड नाउ इमेजिन इसका EMI भी चालू है, इंश्योरेंस भी चालू है, मेंटेनेंस भी चालू है, ऊपर से फ्यूल क्राइसिस अगर सच में हो गया, फ्यूल ही बंद हो गया, हाँ, तो क्या क्या करेंगे भाई, हाँ। और फिर लोग मेरे को बोलते हैं दैट यू कैन एंजॉय लाइफ ऑन EMI। करो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा थोड़ी पैसा है, वो आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन होना चाहिए। मेरे को बस मेरा जो काम है वो आपको अवेयर करना है ना। दैट इज़ वॉट माई गोल इज़, टू हेल्प यू मेक अवेयर अबाउट हाउ एलिट्स थिंक एंड हाउ एवरेज एंड मीडियोकर पीपल थिंक। लोग क्या करते हैं, उनकी सिचुएशन को जस्टिफाई करने का ट्राई करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, जस्टिफाई कर रहा हूँ ना भाई, कैश में गाड़ी लो, ऐसा नहीं है भाई कुछ। देखो, लुक एट योर सिचुएशंस इन लाइफ, आपके लाइफ के सिचुएशंस देखो, आपके लाइफ में जो भी फेजेस आ रहे हैं उसको देखो, स्टडी करो। लोग खाली कल का देखते या फिर आज का देखते, आज पेड़ भरना चाहिए, कल का कल देखेंगे, ऐसा नहीं चलता है भाई, ठीक है। प्रेजेंट में रहना है, लेकिन कितना रहना है उसके लिए भी लिमिटेशंस आती है ना भाई। तो अगर एलिट्स लोग क्या करते हैं भाई, 5 साल आगे की प्लानिंग, 10 साल आगे की प्लानिंग, 20 साल आगे की प्लानिंग, ये मालूम नहीं जिंदा रहने वाले की नहीं, लेकिन वो गोल्स, है ना, लाइफ में होने काफ़ी नेसेसरी है। जैसे फॉर एग्जांपल नई बाइक चला पाऊंगा तो क्या करूंगा भाई, छोड़ दूंगा क्या लाइफ को जीना, ऐसा नहीं होता है ना, आगे बढ़ते रहना पड़ता है भाई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। लेट मी नो योर थॉट्स, आपने वैसे लाइन देखी है क्या, है ना, आपको क्या लगता है। मस्त बाजू में जाओ भाई, चाय वाय का कप लेके, पैदल जाओ, साइकिल पे चले जाओ, है ना, मस्त जाओ भाई, चाय वाय का कप लेके मस्त एकदम चाय सिप करो। अगेन नॉट टू हर्ट एनीवन, बाय द वे, नॉट टू हर्ट एनीवन्स सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स, बट जस्ट टू शो पीपल व्हाट इट मीन्स टू बी रिलैक्स्ड। जैसे मैंने आपको दिखाया ना भाई, वो अंकल मस्त एकदम, वो कौन सा तो भी आसन कर रहे थे योगा का, है ना, मेरे को नाम नहीं याद उसका, बट मस्त योगासन कर रहे हैं भाई, एकदम चिल। बाकी लोग लाइन में खड़े घंटों तक खड़े रहेंगे, है ना, क्योंकि वो कंफर्ट नहीं छोड़ सकते अपना, और जो कंफर्ट नहीं छोड़ सकता वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ता है। ओके, सो that's all for today. I hope you all enjoyed this video. See you all in another motor vlog. तब तक के लिए bye bye, take care and ride safe.